आपका पहला सवाल है, परमेश्वर के मंदिर को जो नाश करेगा उसे कौन नाश करेगा? आपका ऑप्शन है ए शैतान, बी मनुष्य, सी परिस्थितियां, डी परमेश्वर। आपका सही जवाब होगा डी परमेश्वर। पहला कुरिन्थियों 3:17, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आपका दूसरा सवाल है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मांस न खिलाया, किसने किससे कहा? आपका ऑप्शन है ए पौलुस ने कुरिन्थियों, बी यूहन्ना ने एफेसियों, सी पतरस ने रोमियो, डी यीशु ने अपने शिष्यों से। आपका सही जवाब होगा ए पौलुस ने कुरिन्थियों। पहला कुरिन्थियों 3:2, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। आपका तीसरा सवाल है, वे लोग कौन हैं जिनमें डा और झगड़ा है? आपका ऑप्शन है ए भौतिक, बी बौद्धिक, सी शारीरिक, डी आत्मिक। आपका सही जवाब होगा सी शारीरिक। पहला कुरिन्थियों 3:3, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? आपका चौथा सवाल है, हम परमेश्वर के क्या हैं? आपका ऑप्शन है ए सेवक, बी आत्मा का घर, सी परमेश्वर का मंदिर, डी धरोहरी शिक्षक। आपका सही जवाब होगा सी परमेश्वर का मंदिर। पहला कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? आपका पांचवा सवाल है, किसकी चिंता प्रभु के लिए व्यर्थ है? आपका ऑप्शन है ए ज्ञानियों का, बी सांसारिक बातें, सी समर्पण की चिंता, डी भूमिका का। आपका सही जवाब होगा ए ज्ञानियों का। पहला कुरिन्थियों 3:20, और फिर प्रभु ज्ञानियों की चिंताओं को जानता है कि व्यर्थ हैं। आपका छठवां सवाल है, कौन परमेश्वर की गूढ़ बातों को जानता है? आपका ऑप्शन है ए ज्ञानी, बी आत्मा, सी आत्मिक विकासी, डी साक्षात्कारी ब्राह्मण। आपका सही जवाब होगा बी आत्मा। पहला कुरिन्थियों 2:10, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। आपका सातवां सवाल है, हम में क्या है? आपका ऑप्शन है ए मसीह का मन, बी पवित्र आत्मा, सी ईश्वरीय सृष्टि का अंश, डी भूमिका और कर्तव्य। आपका सही जवाब होगा ए मसीह का मन।
पहला कुरिन्थियों 2:16 क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाएं, परंतु हम में मसीह का मन है। आपका 8वां सवाल है, परमेश्वर के सामने घमंड न करने के लिए परमेश्वर ने किसको चुन लिया? आपका ऑप्शन है ए, गरीबों और नीचों को, बी, सीधे और ईमानदारों को, सी, नीचों और तुच्छों को, डी, गरीबों और दुखियों को। आपका सही जवाब होगा सी, नीचों और तुच्छों को। पहला कुरिन्थियों 1:28 और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। आपका 9वां सवाल है, कौन सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी थी? आपका ऑप्शन है ए, कुरिन्थियों की सभा, बी, कुलुस्सियों की सभा, सी, थिस्सलुनीकियों की सभा, डी, फिलिप्पियों की सभा। आपका सही जवाब होगा ए, कुरिन्थियों की सभा। पहला कुरिन्थियों 1:5 की उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। आपका 10वां सवाल है, क्रूस की कथा किसके लिए मूर्खता है? आपका ऑप्शन है ए, दूर होने वालों के लिए, बी, परमेश्वर के विशेष चयन के लिए, सी, ज्ञानी लोगों के लिए, डी, नाश होने वालों के लिए। आपका सही जवाब होगा डी, नाश होने वालों के लिए। पहला कुरिन्थियों 1:18 क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। आपका 11वां सवाल है, कौन ज्ञान की खोज में रहते हैं? आपका ऑप्शन है ए, इब्रानी, बी, कुर्दी, सी, यूनानी, डी, अरबी। आपका सही जवाब होगा सी, यूनानी। पहला कुरिन्थियों 1:22 यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं। आपका 12वां सवाल है, किसने स्तिफनुस के घराने को बपतिस्मा दिया? आपका ऑप्शन है ए, बारनाबास, बी, तीतुस, सी, पौलुस, डी, तिमुथियुस। आपका सही जवाब होगा सी, पौलुस। पहला कुरिन्थियों 1:16 और मैंने स्तिफनास के घराने को भी बपतिस्मा दिया, इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया। आपका 13वां सवाल है, कौन संसार की ज्ञान को मूर्खता ठहराया? आपका ऑप्शन है ए, परमेश्वर, बी, मसीह, सी, शैतान, डी, आत्मा। आपका सही जवाब होगा ए, परमेश्वर। पहला कुरिन्थियों 1:20 कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? आपका 14वां सवाल है, क्रूस की कथा किसके लिए परमेश्वर का सामर्थ है? आपका ऑप्शन है ए, समृद्धि प्राप्त करने वालों के लिए, बी, उद्धार पाने वालों के लिए, सी,
ज्ञान के लिए। डी, धर्म और न्याय के लिए। आपका सही जवाब होगा बी, उद्धार पाने वालों के लिए। पहला कुरिन्थियों 1:18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। आपका 15वां सवाल है, क्या मसीह बंट गया? किसने कहा? आपका ऑप्शन है ए, यूहन्ना, बी, बारनाबास, सी, पौलुस, डी, पतरस। आपका सही जवाब होगा सी, पौलुस। पहला कुरिन्थियों 1:13। क्या मसीह बंट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? आपका 16वां सवाल है, यीशु ने कौन से चेले को रोटी मोल लेकर आने को कहा? आपका ऑप्शन है ए, पतरस को, बी, यूहन्ना को, सी, याकूब को, डी, फिलिप्पुस को। आपका सही जवाब होगा डी, फिलिप्पुस को। यूहन्ना 6:5। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? आपका 17वां सवाल है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु किस में है? आपका ऑप्शन है ए, सामर्थ, बी, न्याय, सी, शांति, डी, प्रेम। आपका सही जवाब होगा ए, सामर्थ। पहला कुरिन्थियों 4:20। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। आपका 18वां सवाल है, किसकी संगति नहीं करना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए, दुष्टों का, बी, पापियों का, सी, व्यभिचारियों का, डी, धर्मद्रोहियों का। आपका सही जवाब होगा सी, व्यभिचारियों का। पहला कुरिन्थियों 5:9। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना,